राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सावन के सोमवार चल रहे हैं और आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है सावन में क्या खाएं क्या ना खाएं, नमक खाएं या ना खाएं। इसके अलावा मतलब जो सावन के सोमवार का व्रत रखेंगे हम लोग, या फिर सावन के जो मंगलवार रखेंगे, जो भी मंगला गौरी के व्रत हम लोग रखेंगे, तो उन सब में हम लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि बहुत से लोगों को कहते सुना है, खासकर जो यंग लोग होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो मेरे जैसे होते हैं ना, मेरे को नहीं लगता उनमें निर्जल रहने का ज़्यादा सामर्थ्य है। सिर्फ जिस व्रत में विधान है, तीज और जितिया छोड़ के शायद ही कोई व्रत हो जो निर्जल हम लोग रखते हैं। हाँ, एक शायद जन्माष्टमी भी रखते हैं, है ना, 12 बजे तक हम लोग निर्जल रहते हैं। तो देखिए, ऐसे जिस व्रत में जो विधान है वो तो हमको करना ही होगा। हो सके मैं कोई और व्रत भी भूल रही हूँ तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जिस व्रत का जो विधान है हमें उस विधानों को पूरा करना चाहिए, उन नियमों को पूरा करना चाहिए। तभी क्या होता है कि हमें उस व्रत के जो भी फल होते हैं, जो भी उसका जो हमें प्रभु की देन से जो हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है वो पूरे रूप से प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें व्रत को नियम से करना चाहिए। भले आप थोड़ा सा करें, भले आप छोटे लेवल से करें, भले आप साधारण सी पूजा करें, लेकिन नियम अनुसार करें। तो इससे क्या होता है ना कि जो देवादिदेव महादेव है वो तो प्रसन्न, एक लोटे जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र मात्र आप यही समर्पण कर दीजिए। अगर आप कुछ नहीं भी करने की सिचुएशन में है तो आप मात्र एक लोटा जल लेके जाइए, उसमें थोड़ा कुछ मीठा डाल दीजिए, थोड़ा भांग डाल दीजिए, प्रभु पे अर्पित कर दीजिए, प्रभु को धतूरा के फूल और धतूरा के फल चढ़ा दीजिए, और बहुत है तो 3 अथवा 5 बेलपत्र राम राम लिख के चढ़ा दीजिए। बस आप पे हर हर महादेव की कृपा बस बम बम बरसेगी। ऐसे ऐसे कृपालु है महादेव। लेकिन जब हम उनको स्पेशल फील करवाने के लिए करें, जो प्रभु हमें स्पेशल फील कराने के लिए कुछ नहीं छोड़ते, प्रभु करते ना हमारे लिए ये सुंदर सुंदर वादियाँ, ये सुंदर सुंदर मौसम प्रभु सावन में हम लोगों के लिए लेके आते हैं, ताकि हम लोग भी मानसिक रूप से जो भी मन थोड़ा सा भी विचलित हो, सावन आते ही मन भी सदाबहार हो जाता है। जैसे मौसम सदाबहार होता है ना, वैसे ही मन भी सदाबहार हो जाता है। तो जब प्रभु अपने भक्तों के भावों के लिए, अपने भक्तों के सुखी के जीवन के लिए, अपने भक्तों को आनंद महसूस कराने के लिए प्रकृति में ऐसी ऐसी चेंजेस ला सकते हैं, तो क्या हम दासी कहेंगे? भक्त तो महान भक्त होते हैं, हम प्रभु के दास ही बन जाए, बस इतनी ही प्रभु कृपा बना के रखे, यही प्रभु से अनुनय विनय करते हैं ना। तो प्रभु को फील कराने के लिए कि प्रभु हमारा आज का डे आपकी पूजा के लिए समर्पित है, हम आज आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, हमने आज आपके लिए व्रत रखा है। देखिए, सबको सब कुछ मांगते हैं कि प्रभु हमको ये दे दीजिएगा, वो दे दीजिएगा। आप क्यों, कभी कभी मैं भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी कोशिश करिए कि प्रभु आज का ये व्रत सिर्फ आपके लिए। आप जो प्रभु को प्रेम करते हैं, आप जो प्रभु के साथ वो सानिध्य फील करते हैं, आज का व्रत आपके सानिध्य के लिए, कि प्रभु आपका साथ, आपका सानिध्य मेरे जीवन में हमेशा बरकरार रहे। किसी के भी टोक टाक से, किसी के भी कुछ भी बोल देने से आपका और मेरा रिश्ता कभी भी धुंधला भी ना पड़े। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि रहते रहते आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ अर्थात प्रभु से कनेक्शन, सीधे स्पष्ट शब्दों में यही मतलब है इसका, ठीक है। लेकिन रह रहे आपका मन भक्ति में, आपका मन पूजा में, आपका मन आपकी प्रभु आस्था में नहीं लगता, तो प्रभु से यही विनती करिए कि प्रभु ये जो आपका और मेरा कनेक्शन है ये किसी के टोकने से भी ना टूटे, बस ऐसी कृपा बना के रखिएगा, है ना। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो है कि क्या खाएं। कितने ही लोग बोलते हैं कि निर्जल रह लेते हैं, तो जी नहीं, सावन के व्रत में निर्जल रहने का कोई विधान नहीं है। तो कितने ही लोग बोलते हैं कि नमक खा लें, जो व्रत वाला नमक होता है वो नमक खा लें। कितने लोग कहते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, मतलब व्रत में
खाने को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज की ये वीडियो सिर्फ व्रत की, जो भी व्रती है, जो भी साधक है, वो व्रत करके किस तरीके से व्रत को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से छोटी छोटी सी बातों का पालन करके अपने व्रत को सफल बना सकते हैं, अपने व्रत का पूरा फल को पा सकते हैं। जो सावन का पवित्र माह है ना, ये भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है, माता पार्वती जी को समर्पित है। और जो सावन के जिस सोमवार की हम लोग बात कर रहे हैं, उसे कभी भी जो नमक, जो बोलते हैं कि व्रत वाला नमक भी खाएं, तो नमक का सेवन ही वर्जित होता है सावन के सोमवार में। ठीक है, आप मीठा फल खा सकते, मीठा मतलब फलाहार कर सकते हैं, आप मीठा भोजन खा सकते हैं। मीठा भोजन उसी सिचुएशन में खा सकते हैं अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ फलाहार करने का प्रॉपर विधान है। लेकिन अगर आप फिट नहीं हैं, आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं, आपको किसी कारण से आपका प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मान लीजिए BP शुगर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप हेल्दी फील नहीं करते, आपको वीकनेस रहती है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में भी आप मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन सारा समय नहीं। शाम की पूजा के बाद, सुबह की पूजा कर ली आपने, सुबह की पूजा के बाद आप कुछ भी मीठा ग्रहण कर सकते हैं। आप मीठा शरबत ले सकते हैं, आप फलों का सेवन कर सकते हैं। और जब आपकी शाम की पूजा हो जाए, शाम की प्रभु की पूजा अर्चना वंदना हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? शाम की पूजा अर्चना के बाद आपको मीठा भोजन, आप सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप मीठा भोजन एक समय का ले सकते हैं। ठीक है, आप आटे की हलवा, पूड़ी, खीर, मतलब कुछ भी मीठा, ठीक है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और अच्छा ये तब होगा ना जब आप ग्रहण करने के पहले किसी को खिला के खाएं, तो बहुत अच्छा होगा। मतलब ये एक बहुत अच्छा इसका साइन होता है। ठीक है, इसके अलावा आप फलों का सेवन, अगर आप अन्न नहीं भी ग्रहण कर रहे हैं, मीठा भोजन एक समय का नहीं भी ले रहे, तो भी आप फलों का सेवन कर सकते हैं। फलों में आप केले ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। मतलब फलों को ग्रहण करने में कोई भी मनाही नहीं है। तो आप जिस तरीके की जो भी मौसमी, जो भी ऋतु फल आपको मिल रहे हैं, जो भी आपने प्रभु को भी समर्पित किया, आपने भोग प्रसादी में भी लगाए हैं, तो आप फलों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कच्ची सब्जियों का भी ग्रहण किया, कच्ची सब्जियों को भी ग्रहण किया जाता है, जिससे आप एनर्जेटिक फील करें। ठीक है, तो उन सब में आप मीठा आलू ले सकते हैं, ठीक है, लौकी ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, अरबी ले सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप इन मीठी सब्जियों को सिर्फ बॉयल करके भी आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ आप फ्राई मत करके खाइएगा, क्योंकि ऐसे भी जब दिन सुबह से आप भूखे हैं, उसके बाद आप कुछ भी ऑयली खाते हैं, तो वो आपको फिर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप बॉयल करके, मतलब तलने भुनने के अलावा आप बॉयल करके इनको लेंगे, तो ये आपको, मतलब आपके लिए हेल्दी होगा। ठीक है, इसके अलावा सूखे मेवे भी आप खा सकते हैं। आप अगर एक मुट्ठी भी सूखा मेवा एक बार में मतलब खा लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि आपको वीकनेस कुछ भी नहीं आई है। इसके अलावा आप भरपूर पानी पिए, जितना हो सके आप पानी पी सकते हैं। पानी पीने से क्या होता है कि आप डिहाइड्रेट रहते हैं और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती। तो और पानी पीने में कहीं पे भी कोई मनाही नहीं कि आप अभी नहीं पिए, आप तभी नहीं पिए। आप पूजा करके आप पानी को आराम से पी सकते हो। दिन भर में आप यथासंभव मतलब पानी हमेशा पीते रहें, इससे आप डिहाइड्रेट रहेंगे। ठीक है, पानी के अलावा आप जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से पूजा व्रत हमें ये नहीं कहता कि आप अपने शरीर को किसी तरीके की हानि पहुंचा के आप पूजा करें। आप अपने आप को हेल्दी रख के पूजा कर सकते हैं, तभी आपका मन भी एकदम अच्छे तरीके से पूजा में लगेगा। व्रत का मतलब ही यही होता है कि आप सात्विक रहें, आपके मन विचार, क्योंकि तामसिक भोजन या फिर किसी तरीके का लहसुन प्याज या फिर अन्न, ये सब को ग्रहण करके आप इधर उधर आपका मन विचलित नहीं हो। इसीलिए जितना हो सके आप शुद्ध शाकाहार मतलब फलाहार लें। जो सब्जियां मैंने बताई आप उन सब्जियों को भी ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं, नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, ये सब ले सकते हैं, पानी पीते रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब अपने आप को हेल्दी रख के व्रतों को पूरा करके भोले बाबा जी को मना सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि आपको निर्जला तो एकदम नहीं रहना है, क्योंकि निर्जला रहने का सोमवार के व्रत में कोई भी विधान नहीं है। और हाँ,
आप चाय को अवॉइड करें, खासकर हाँ अगर आपने मीठा भोजन किया और उसके बाद आप चाय ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप खाली पेट हैं और आप शुरुआत ही मतलब जो भी आप पारण मतलब कुछ भी खा रहे हैं शाम की पूजा के बाद, तो आप चाय से कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि चाय खाली पेट पीने से आपको गैस्ट्रिक हो सकती है, या फिर तली भुनी चीज़ें भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इससे भी आपको गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है। तो कोशिश करें कि चाय और तली भुनी चीज़ों से आप परहेज करें। तो इसके अलावा मैंने आपको जिन चीज़ों को बताया, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके, उन चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं, और पूजा पाठ में भी अपने मन तन धन से अपने पूरा चित्त लगा के आप भोले बाबा जी की आराधना कर सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो काइंडली एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने नियर एंड डियर के साथ भी शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।